प्रणाम। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ, शांत और मंगलमय होंगे। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, वह केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन को भीतर से शुद्ध करने वाला एक दिव्य अवसर है। आज हम बात करेंगे माघ पूर्णिमा के बारे में। माघ पूर्णिमा एक ऐसा दिन जिसे शास्त्रों में दान, ध्यान और मोक्ष का द्वार कहा गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों नदियों का अदृश्य संगम पृथ्वी पर प्रवाहित होता है। इसी कारण यह दिन केवल स्नान का नहीं बल्कि आत्मा की शुद्ध का पर्व माना जाता है। लेकिन प्रश्न यह है, माघ पूर्णिमा ही क्यों? बाकी पूर्णिमाओं से यह दिन अलग क्यों है? इसे समझने के लिए हमें एक कथा के माध्यम से इस पर्व की गहराई में जाना होगा। माघ पूर्णिमा की प्राचीन कथा बहुत समय पहले की बात है। एक पवित्र तीर्थ क्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति अत्यंत धनी था। उसके पास धन, प्रतिष्ठा और साधन सब कुछ था। लेकिन उसके भीतर अहंकार बहुत गहरा था। वह माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान तो करता था, लेकिन मन से नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए। दान करता था, लेकिन नाम और यश के लिए। वहीं उसी गांव में एक दूसरा व्यक्ति रहता था। वह बहुत साधारण था, धन से गरीब, लेकिन मन से अत्यंत समृद्ध। माघ पूर्णिमा के दिन वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, घर साफ करता, मन में भगवान विष्णु का स्मरण करता और गंगा तट की ओर पैदल चल देता। उसके पास दान करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जो थोड़ा बहुत होता वह श्रद्धा से अर्पित कर देता। एक वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन एक साधु दोनों के घर पहुंचे। धनी व्यक्ति ने उन्हें देखा, लेकिन मन में विचार आया, आज तो मैं स्वयं स्नान और दान में व्यस्त हूं। उसने साधु को अनदेखा कर दिया। वहीं साधु जब उस गरीब व्यक्ति के घर पहुंचे, तो उसने बिना कुछ पूछे उन्हें बैठाया, पानी पिलाया और जो थोड़ा भोजन था वही श्रद्धा से अर्पित कर दिया। साधु ने जाते जाते केवल इतना कहा, माघ पूर्णिमा पर भगवान धन नहीं देखते, भाव देखते हैं। कुछ समय बीता। धनी व्यक्ति के जीवन में अशांति, रोग और भय बढ़ने लगे, जबकि साधारण व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे शांति, संतोष और स्थिरता आने लगी। यहीं से शास्त्रों का यह वाक्य सत्य सिद्ध होता है, माघ पूर्णिमा पर दान से पहले मन की शुद्धि आवश्यक है। माघ पूर्णिमा क्या सिखाती है? माघ पूर्णिमा हमें यह सिखाती है कि स्नान केवल शरीर का नहीं, विचारों का भी होना चाहिए। दान केवल वस्तु का नहीं, अहंकार का भी होना चाहिए। भक्ति केवल मंत्रों की नहीं, आचरण की भी होनी चाहिए। इसी कारण माघ पूर्णिमा को कर्म शुद्ध का पर्व कहा गया है। माघ पूर्णिमा की पूजा विधि: माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे। यदि संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा स्वच्छ जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हल्के या पीले वस्त्र इस दिन शुभ माने जाते हैं। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीप प्रज्वलित करें, फूल अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें। शांत मन से इन मंत्रों का जप करें, ओम नमो नारायणाय या ओम विष्णवे नमः। इसके बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें। अन्न, वस्त्र, तिल, घी या किसी भूखे को भोजन। ध्यान रखें, दान के समय कोई अपेक्षा न रखें। माघ पूर्णिमा पर क्या न करें? क्रोध न करें, झूठ न बोलें, किसी का अपमान न करें, दिखावे की भक्ति न करें, क्योंकि यह दिन मन को हल्का करने का है, बोझ बढ़ाने का नहीं। माघ पूर्णिमा के लाभ शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा पर श्रद्धा से किया गया। स्नान पाप शमन करता है, दान कर्म शुद्ध करता है, ध्यान चित्त स्थिर करता है और यही तीनों मिलकर जीवन में संतुलन और शांति लाते हैं। माघ पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा में नहीं, बल्कि दया, संयम और संतोष में है। जब मन शुद्ध होता है, तभी ईश्वर का वास होता है और जब जीवन में संतुलन आता है, तभी सच्चा सुख मिलता है। इसी भावना के साथ भगवान विष्णु से प्रार्थना है कि माघ पूर्णिमा की यह पावन तिथि आपके जीवन में शांति, विवेक और सकारात्मकता लेकर आए। ओम नमो नारायणाय।